एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। आज हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है द वेव फॉर्मिंग ऑर्डिनरी इमेजेस आर। ऐसी कौन सी वेव हैं जो क्या करती हैं, ऑर्डिनरी इमेज को प्रोड्यूस करती हैं। अब ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सारी की सारी हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है, पोलराइजेशन की वजह से। सो अगर आपकी वेव प्लेन पोलराइज होगी तो वो क्या करेगी, ऑर्डिनरी इमेज को प्रोड्यूस करेगी। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए, दैट इज़ प्लेन पोलराइज। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ऑप्टिक एक्सिस इज डैश। ऑप्टिक एक्सिस क्या है, थोड़ा सा आइडिया हमने लास्ट वीडियो में भी लिया था। ऑप्टिक एक्सिस क्या है, एक ऐसा एक्सिस जिसके अलोंग आपकी ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों वेव्स की क्या होती है, सेम वेलोसिटी होती है और किसी भी डायरेक्शन में उनकी सेम नहीं होती है। सो ऑप्टिक एक्सिस ये पूछ रहा है क्या, इसने वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं पूछा। ऑप्शन है हमारे पास इमेजिनरी लाइन इनसाइड द क्रिस्टल, अ रियल लाइन इनसाइड द क्रिस्टल एंड अ रियल डायरेक्शन इनसाइड द क्रिस्टल। सो ये ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है कि उस डायरेक्शन के अलोंग, या मतलब एक लाइन टाइप से मान लीजिए, उस लाइन के अलोंग आपकी क्या होगी, दोनों वेव्स की वेलोसिटी सेम होगी। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी, इट्स अ रियल डायरेक्शन इनसाइड द क्रिस्टल। ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी है, एक्चुअल में ये होती है। ठीक है, तो ऑप्टिक एक्सिस का आंसर क्या हो जाएगा, एक रियल डायरेक्शन जो कि हमारे क्रिस्टल के अंदर लाई करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। 23 है प्रिंसिपल प्लेन्स इन कैल्साइट क्रिस्टल आर। जो हमारा कैल्साइट क्रिस्टल है तो उसके अंदर के प्रिंसिपल प्लेन्स कैसे हैं। अब ये चीज़ें जब हमने निकोल प्रिज्म स्टडी किया था वहाँ पे हमने ऑब्जर्व की थी। प्रिंसिपल जो प्लेन्स आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं पैरेललोग्राम टाइप से। अब यहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं और ऐसे आने वाले भी हैं जिनकी डिटेल स्टडी हम जब थ्योरी लेक्चर्स कर रहे थे वहाँ पे हम कर चुके हैं। सो प्लीज़ वंस गो टू द थ्योरी लेक्चर सो दैट यू कैन हैव द आइडिया ऑफ द डिटेल टॉपिक। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि आपके कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर जैसे निकोल प्रिज्म है, इन सब के अंदर प्लेन्स क्या होता है हमारे प्रिंसिपल के, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 है द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ क्रिस्टल इज। प्लेन जो है हमारे क्रिस्टल के, उसमें एक्यूट एंगल कितने का बन रहा है, कितने डिग्री का, एंड इवन नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल कितने का बन रहा है। एक्चुअली ये जिस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं निकोल की। जो निकोल हमने स्टडी किया था, ये हमारा निकोल है पैरेललोग्राम टाइप से। ये हमारे बीच में क्या लेयर आई थी, कैंडेला बाल्सम की। तो यहाँ पे ओरिजिनली जब तक हमने ये लेयर कट नहीं की थी ये वाली, तब तक हमारे एंगल क्या बन रहे थे, ये वाला 71 डिग्री का बन रहा था एंड ये वाला हमारा बन रहा था 112 डिग्री का। लेकिन जब हमने बीच से ये क्रॉस कर दिया था, ये लेयर कट कर दी थी बीच वाली, तो हमारे निकोल के एंगल्स कितने रह गए थे, ये वाला हमारा रह गया था 68 के आसपास, 68 डिग्री के आसपास, एंड ये वाला हमारा कितने का रह गया था, ये वाला बोल लीजिए 109 डिग्री का। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये 68 की जगह पे नियरली 71 तक भी हम ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो जो हमारे एक्यूट एंगल रहते हैं वो रहते हैं 68 टू 71 डिग्री एंड जो ऑब्ट्यूज रहता है वो क्या रहता है 109 डिग्री। अब ये एंगल इतने ही क्यों हैं, ये बात हमने स्टडी की थी क्या, कि जब भी आप इन एंगल्स के ऊपर सेट करते हो आपके निकोल को, तभी आपकी जो ऑर्डिनरी वेव है वो तो क्या करती है, यहाँ से आने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से इसी में रुक जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। सो ये काम तभी होता है जब आप इन पर्टिकुलर एंगल के ऊपर सेट करते हो। अगर इन एंगल के ऊपर सेट नहीं करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ऑब्वियसली हमारा एक्यूट एंगल क्या रहेगा, एक्यूट एंगल विल बी 71 डिग्री। इन केस अगर यहाँ पे ऑप्शन में 68 डिग्री है देन वी विल चूज 68 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है 25 में क्या पूछा गया है, ऑब्ट्यूज एंगल पूछा गया है। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कितना रहने वाला है 109 डिग्री, सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज द शेप ऑफ ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इज। एंड नेक्स्ट ई वेव फ्रंट, जो हमारी ऑर्डिनरी वेव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव है,
अब ये मूव कर रही है तो कोई ना कोई वेव फ्रंट भी बना रही होगी, तो कैसा बना रही है? जो हमारी ऑर्डिनरी वेव होती है वो बनाती है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है इलिप्टिकल वेव फ्रंट। ये सारी की सारी चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी एंड फर्दर और प्रॉपर्टीज़, जो कि हम वीडियो लेक्चर्स में सीरियसली डील कर चुके हैं। तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस करने से सोल्यूशन नहीं होता है, थ्योरी का डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज़। आप क्या कर रहे हो? जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ही रोटेट कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है आपका, या लेवो रोटेटरी है कि भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी, जब आप उसको रोटेशन की बात करते हो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज़ व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीटली पोलराइज। जब आप पोलराइजिंग एंगल के ऊपर फॉल कराते हो इंसिडेंट लाइट को, तो कौन सा प्रोसेस कम्प्लीटली लाइट को पोलराइज कर देता है? ए रिफ्लेक्टेड लाइट, बी रिफ्रैक्टेड, सी बोथ, एंड डी नीदर रिफ्लेक्टेड नॉर रिफ्रैक्टेड। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम पहले से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या आती है? फुल्ली पोलराइज आती है, एंड जबकि जो ट्रांसमिटेड आती है वो क्या आती है? पार्शियली पोलराइज। सिमिलर केस रिफ्रैक्टेड के साथ है। रिफ्रैक्टेड भी हमारी हो जाती है पोलराइज, लेकिन एज सच इतनी नहीं होती। जबकि अगर बात करें रिफ्लेक्टेड की, तो रिफ्लेक्टेड हमारी फुल्ली पोलराइज होकर हमें मिलती है। सो आंसर विल बी ए, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने डील किया 28 में, यही है। सो आंसर इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज़ अ क्वार्टर ऑफ अ वेवलेंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री ऑफ फेज। क्वार्टर का मतलब क्या है? कितने डिग्री का फेज चेंज। क्वार्टर हमने बात की थी कितना चेंज करता है? λ/4 का करता है हमारा पार्ट डिफरेंस चेंज। एंड फॉर्मूले से हमने बात की थी हमारा फेज डिफरेंस कितना होता है? 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, जो कि हमारा ये है। लैम्डा से लैम्डा कट हो जाता है, 2 से ये 2 पे, तो कितना बचता है? π/2 यानी कि 90 डिग्री। सो क्वार्टर की वजह से कितना चेंज होता है? 90 डिग्रीज़ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज़ व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी वाइट लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइज्ड प्लेन फिल्टर द इंटेंसिटी ऑफ द बीम दैट इमर्जेस इज। जब भी आप किसी लाइट को पोलराइजर से पास करते हो तो जो बीम की इंटेंसिटी होती है उसके अंदर क्या चेंज होगा? ए इक्वल टू द इंसिडेंट बीम, इक्वल होगी, अबाउट 0.9 हो जाएगी उसकी, या फिर 1/2, या प्रैक्टिकली 0। सो आपकी इंटेंसिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा ये हम किससे पता करते थे? मार्लोस लॉ से, दैट इज़ I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्चुअली इंटेंसिटी इसी से निकालते हैं। लेकिन अगर बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? जब आप सिंपल वाइट लाइट को एक पोलराइज़र से पास कराते हो तो जो फर्स्ट पोलराइज़र होता है ना, उसके बाद आपको इंटेंसिटी मिलती है I/2 मीन्स I0/2, जो आपकी टोटल इंटेंसिटी थी उसके हाफ। मतलब अगर आपको सिर्फ फर्स्ट के इसमें बतानी है ना, सिंपल वाइट लाइट आप पास करा रहे हो एंड फर्स्ट पोलराइज़र से आपको बतानी है, तो डायरेक्ट गो टू हाफ, वो सीधा हाफ हो जाती है। उसके बाद अगर आप किसी एंगल के ऊपर रख के उसको कर रहे हो पोलराइज, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप मार्लोस लॉ को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर सिंपल फर्स्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली आप चूज़ कर सकते हो हाफ, एंड दैट विल बी आवर आंसर सी, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है इंसिडेंट बीम की। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट। इन सब में से आप किसको यूज़ करते हो अनपोलराइज से पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने में? सो हम यूज़ करते हैं किसका? आप सब इजीली जानते हैं, जो हमारा कैल्साइट एंड टर्मोलिन क्रिस्टल है, ये हमने यूज़ नहीं किया था पोलराइजेशन के अंदर। जो हम प्रोसेस यूज़ करें वो यूज़ करें निकोल प्रिज्म का। निकोल प्रिज्म से आप ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों लाइट को क्या कर रहे हो? सेपरेट कर रहे हो। सो वी विल गो विद ऑप्शन ए, दैट इज़
निकोल प्रिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज इन डबल रिफ्रैक्शन द वाइब्रेशन ऑफ ई रे आर कन्फाइंड इन। जब आप डबल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है तो आपकी ई रे की यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं। सो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी ओ रे होती है वो प्रिंसिपल प्लेन में वाइब्रेट करती है एंड जबकि ई रे की क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ ई रे। आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसकी वेलोसिटी है वी ई एंड वी ओ किसकी है, ओ रे की, नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर। ओके, नेगेटिव क्रिस्टल के कौन से होते हैं, ये सारा का सारा उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअली नेगेटिव क्रिस्टल के लिए हम किसको कैलकुलेट करते हैं, बायर फ्रिंज को कैलकुलेट करते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस निकालते हैं हम म्यू ई माइनस म्यू नोट से। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ई रे का, एंड ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ओ रे का। सो अगर इनका डिफरेंस आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्रिस्टल क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब नेगेटिव क्रिस्टल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमारी ओ रे का, तभी आ रहा है। तो इसका मतलब ओ रे की वेलोसिटी भी क्या रहने वाली है, कम रहने वाली। ऑब्वियसली वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हमसे पूछा भी क्या गया है, ऑब्वियसली वेलोसिटी पूछी गई है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी, क्योंकि आपकी ओ रे की वेलोसिटी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आपका बायर फ्रिंज, आप क्या यूज़ कर रहे हो, नेगेटिव क्रिस्टल यूज़ कर रहे हो, बायर फ्रिंज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है म्यू ई माइनस म्यू नोट, ये क्या है, नेगेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, आपकी ओ रे का। तो इसके वजह से वेलोसिटी किसकी कम हो जाएगी, ऑब्वियसली ओ रे की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। जब आपकी लाइट ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी, एक तो होता है ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करना जिसमें आपकी ई रे एंड ओ रे दोनों की वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन अगर आपकी पैरेलल ट्रैवल कर रही है तो भी क्या आपका डबल रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, नहीं होगा, या फिर पार्ट डिफरेंस होगा, या बी एंड सी बोथ। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग डबल रिफ्रैक्शन होता है। अगर आपकी पैरेलल भी ट्रैवल कर रही है तो भी आपका डबल रिफ्रैक्शन ईजिली ऑब्जर्व हो सकता है। ओके, सो आंसर इज ए, दैट इज डबल रिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व। नेक्स्ट है 37, द निकोल प्रिज्म बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ। आपका निकोल प्रिज्म किस एक्शन के ऊपर बेस्ड है। सो ऑब्वियसली ये तो हम इजीली जानते हैं, डबल रिफ्रैक्शन के ऊपर बेसिस है, क्योंकि निकोल प्रिज्म का काम ही क्या है, डबल रिफ्रैक्शन करना, आपकी ई रे एंड ओ रे को डिफरेंशिएट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अ LCD इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज़ द फिनोमिना ऑफ। आपकी जो LCD होती है वो किसको यूज़ करती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या डिस्पर्जन। सो ऑब्वियसली वो यूज़ करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे रोटेशन का काम होता है, नियरली 90 डिग्री से वो रोटेट कर देती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट रिमेंबर दैट LCD आपका क्या, किसको यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को। जो पीछे स्लाइड्स होती हैं उनको रोटेट करके ही आपको दिखती हैं। सो आंसर इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ अ हाफ वेव प्लेट इज़ यूज टू एड फेज डिफरेंस ऑफ डैश बिटवीन ओ रे एंड ई रे। जो आपकी हाफ वेव प्लेट होती है, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी किसकी, क्वार्टर वेव प्लेट की। क्वार्टर का मतलब बताया था 1/4, यानी कि λ/4 का पार्ट डिफरेंस होगा। सिमिलर केस हाफ के लिए क्या होगा, λ/2 का पार्ट डिफरेंस। अब λ/2 का पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस आप कितना कैलकुलेट कर सकते हो, पार्ट डिफरेंस इंटू 2π/λ। अब लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो कितना बचा, पाई। तो इसका मतलब हाफ वेव प्लेट की वजह से कितना डिफरेंस आता है एंगल का, पाई, यानी कि 180 डिग्री। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल। जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं, जिनकी वजह से, जिनके अंदर आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जा सकती है, जिनको आप वही डेक्स्ट्रा ओलिवो, जो रोटेशन की बात हो रही थी, वो आप जिनके अंदर कर सकते हो। सो वो क्या करते हैं, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट की प्रोपेगेशन डायरेक्शन को चेंज करते हैं, या रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन को,
या फिर आपकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की डायरेक्शन को। सो हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की, कि आपके पोलराइजेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, राइट होगी, लेफ़्ट होगी, डेक्स्ट्रोली वो। सो ये बात किसी और की नहीं हो रही, ये बात हो रही है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के चेंज होने की। जो आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है ना, एक्चुअली उसी की डायरेक्शन चेंज होती है, भाई वो डेक्स्ट्रो जा रहा है या लीवो जा रहा है। सो प्लेन की बात होती है जिसके अंदर लाइट क्या हो रही है, पोलराइज हो रही है, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस EMT से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन से रिलेटेड एंड फर्दर कुछ और सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Once go through the lectures seriously to have the detail of the topics. Thank you.